दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर-ए-शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। वजीर आला पंजाब के इक़दाम मरियम की दस्तक को सूबे के 22 अजला तक तौसी दे दी गई है ताकि अवाम को खिदमात की फराहमी में इजाफा किया जा सके। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। अमरीका ने भारत की 19 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है जिन पर मुबैना तौर पर रूस को जंग में मदद फराहम करने का इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है जिनमें 48 घंटे के दौरान 50 से ज़ायद बच्चे शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन पेश किया है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई बहादुरी और पेशावराना महारत के साथ दहशतगर्दों के ठिकानों का निशाना बनाया। उन्होंने फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों को सराहा और कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरवकई में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की जाने वाली कार्रवाई में 4 खवारिज मारे गए थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जेलों के मौसर निजाम के लिए जामे जेल इस्लाहात मुतारिफ करवाने के लिए इक़दामात का आगाज किया है। उन्होंने इस हवाले से लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए मुल्क में जेलों के निजाम की इस्लाह के लिए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक मुनसिफाना कानूनी ढांचे को यकीनी बनाने के लिए जेल का एक इंसान दोस्त और मौसर निजाम जरूरी है। चीफ जस्टिस ने मुल्की जेलों में कैदियों की गुंजाइश से ज्यादा तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए इस सूरत हाल को हौलनाक करार दिया। निशकारी और मवासलात के वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने सनती जोन्स को खुसूसी मराहत और सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सनती जोन्स को खुसूसी मराहत की फराहमी के जरिए ही मुल्क में नई सनतों का कयाम मुमकिन है। तुर्क खलाई सनतों के आला सतह के एक वफ्द ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहिमी ताउन और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात गहरे और मजबूत हैं और दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। फैसल करीम कुंडी ने खैर सगाली के इजहार के लिए मेहमानों को रवायती तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम मरियम की दस्तक को सूबे के 22 अजला तक तौसी दे दी गई है ताकि आवाम को खिदमात की फराहमी में इजाफा किया जा सके। ई गवर्नेंस पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के डायरेक्टर जनरल साजिद लतीफ ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन अजला के शहरी अब घर बैठे 60 से ज़ायद सरकारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन या 1202 हेल्पलाइन को इस्तेमाल करते हुए तरबियत याफ्ता दस्तक सहूलतकारों के जरिए ये सहूलतें घर बैठे हासिल कर सकेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत स्मॉग के मसले से निमटने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने आज लाहौर में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि महकमा मालियाती तहफ़्फ़ुज़ में एक हंगामी मरकज काम कर रहा है ताकि स्मॉग के मसले की ताज़ा सूरत हाल की निगरानी की जा सके। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत से चीन के साथ होने वाले मुख्तलिफ समझौतों के बाइस पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। चीन के साथ सीपैक से मुतालिक कई समझौते और मुफाहमत की यादाश्तें पाकिस्तान पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अक्कास हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में चीन के वजीर आजम के हालिया दौरे के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 408 अरब डॉलर मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए अहम मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन से दोनों मुल्कों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ खुराक, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती यादाश्तों का भी तबादला किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि पाकिस्तानी पुलिस के अहलकारों ने अपनी पेशा महारत और लगन की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस के झंडे तले फराइज अंजाम देते हुए इज्जत हासिल की है। आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की यौम पुलिस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की अहम खदमात को तस्लीम किए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की कहानी नामुकम्मल है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पाकिस्तान की नुमाया शराकत की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में 46 अमन मिशंस में 2,30,000 फौजी तैनात किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस की खातून एहलकार शहजादी गुलफाम 2011 में इंटरनेशनल फीमेल पुलिस कीपर अवार्ड हासिल करने वाली पहली खातून थीं। इस मौके पर खिताब करते हुए अमन की कार्रवाइयों के अंडर सेक्रेटरी जनरल ने आलमी अमन में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। फ्रंटियर कोर के ताउन से खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरिस्तान में ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। एक माह तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का इनेकाद जिले के 10 मकामात पर किया गया। फेस्टिवल के दौरान क्रिकेट की 136, वॉलीबॉल की 97 और फुटबॉल की 140 टीमों ने खेलों के मुकाबले में हिस्सा लिया। मेले का मकसद नौजवानों में मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देना था ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। तमाम खिलाड़ियों ने मुकाबलों में इंतहाई जोशो जज्बे से शिरकत की और इन मुकाबलों के इनेकाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मारूफ लोक गुलकारा रेशमा की आज 11वीं बरसी मनाई जा रही है। रेशमा 1947 को राजस्थान में पैदा हुई और वो बुलबुल सहरा के नाम से पहचानी जाती हैं। लोक गुलकारा को सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान समेत कई कौमी एजाजात से नवाजा गया। उनका इंतकाल 2013 में आज ही के रोज लाहौर में हुआ। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबते पर एक फीचर प्रोग्राम भी नशर करेगा। अमरीका ने मुबैना तौर पर रूस को जंग में मदद के इल्जाम में 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इन कंपनियों पर रूस को अस्करी मुआवनत फराहम करने पर पाबंदी आयद की गई है। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए रूस को दरकार आलात और टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। यूनिसेफ ने गजा की पट्टी पर इसराइल के हमलों की मजम्मत की है, जिनमें गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जबालिया में 50 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं। आलमी इदारा सेहत ने भी गजा में जारी पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम के दौरान शहर को निशाना बनाने पर इसराइली फौज की मजम्मत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने FWO और मुताल्लिका हुकाम को कज़ाफी स्टेडियम की तौसी का काम मुकर्ररा तारीख से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में जारी तामीराती काम का मुआहिदा करते हुए की। मोहसिन नकवी ने कहा कि कज़ाफी स्टेडियम को बैनुल-अक़वामी सतह के स्टेडियम में तब्दील किया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। चेयरमैन PCB को ब्रीफिंग में बताया गया कि कज़ाफी स्टेडियम की बेहतरी के मंसूबे का तकरीबन 50% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी काम तेजी से जारी है। क्रिकेट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा। मैच सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इस माह की 4 से 18 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 एक रोजा और 3 T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:30 बजे अपने कौमी नशरियाती राबते पर घरेलू सनतों का फरोग के उन्वान से एक खुसूसी मुज़ाकरा नशर करेगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज्यादातर खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब ज्यादातर इलाकों में स्मोक छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया 5 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 29 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 30, कराची 33, पेशावर 28, कोयटा 26, गिलगित 22, मरी 20, मुजफ्फराबाद 25, श्रीनगर 22, जम्मू 29 और लेह 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वजीर आजम ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का इयादा किया है। वजीर आला पंजाब के इक़दाम मरियम की दस्तक को सूबे के 22 अजला तक तौसी दे दी गई है ताकि अवाम को खदमात की फराहमी में इजाफा किया जा सके। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की मुआवनत की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिन पर मुबैना तौर पर रूस को जंग में मदद फराहम करने का इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे ने गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है, जिनमें 48 घंटे के दौरान 50 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल मेलबर्न में खेला जाएगा।
इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।